हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इसके पहले लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 तक प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन थर्ड। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन क्या है क्वेश्चन थर्ड? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, मतलब क्या है कि पहले तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, पी बाय क्यू के फॉर्म में था, हमने डेसिमल में लिखा था। राइट, अभी डेसिमल में है, हमें पी अपॉन क्यू रैशनल फॉर्म में लिखना है। सो इसकी थोड़ी सी प्रोसेस अलग है। इसकी प्रोसेस ऐसी है, अभी देखेंगे हम कैसे है। तो देखो, पहले तो हम ये लिख लेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू, इसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0.6 डॉट, डॉट भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे बार कहेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे 0.6 बार। लिखा हमने, यस। अब देखिए, हम बार है मतलब क्या है, 6, ये रिपीट रिपीट है, तो ये ऐसा होगा 0.66 अप टू दिस ऑन। यस, इसको देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि बार का मीनिंग क्या है, वो रिपीट रिपीट चलता जाता है। देन अब देखो, इसके बाद एक डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एक ही डिजिट है। यस, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। हमने मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों किया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अगर यहाँ पे और एक डिजिट होता, मतलब 6 0, ऐसे 2 डिजिट होते थे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 3 डिजिट रहते थे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। तो ठीक है, मतलब जितने डिजिट रहेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उतने हम यहाँ पे जीरो इंक्रीज करेंगे। अभी एक है तो एक ही जीरो दिया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10। अभी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 6 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 0.6 ही लिखेंगे अभी के लिए। देन x मल्टीप्लाइड बाय 10, 10x है। देन 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 6.0। ठीक है, ये जीरो हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आया? यस, इसको दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अभी इक्वेशन सेकंड को हमें माइनस करना है। हम ऐसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इसको क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। सो लिखिए 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6 माइनस 0.6। ठीक है, आप इसको इसके ऊपर ऐसे बार भी दे सकते हैं। इसकी सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे करेंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। ठीक है, 10x माइनस एक्स 9x एंड 6.6 बार माइनस 0.6 बार 6। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन मल्टीप्लाइड में है, x यहाँ पे लिखेंगे 6 अपॉन, ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ये क्योंकि मल्टीप्लाइड में। अब इसको डिवाइड करो, 3 2 का 6, 3 3 का 9, x इक्वल्स टू कितना आया, 2/3। ठीक है, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.6। गिवन 0.6 है, यस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.6 इक्वल्स टू 2/3। यही हमें प्रूफ करना था। अब अगर आप इससे डिवाइड करोगे, 2/3 है, 2/3 को अगर आपने डिवाइड किया तो आपको 0.6 ही वैल्यू मिलेगी। तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर क्या है, राइट है। यहाँ तक समझ में आया? बस ऐसे ही आप लोगों को सेकंड थर्ड ऐसे इसके आगे के क्वेश्चन ऐसे ही है, ऐसे ही सॉल्व करना है। बस चेंजेस इतने आएंगे कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट है तो एक ही जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर राइट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इजी था क्वेश्चन, यस। अभी हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.37 बार। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, यस, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही डिजिट था। ठीक है, तो अभी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखिए लेट एक्स 0.37 बार। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.3737। यस, मतलब क्या है, 3737 रिपीट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ 7 नहीं, क्योंकि ये बार दोनों तरफ है, दोनों डिजिट पे है, मतलब क्या है, 373737 ऐसा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी इसे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट।
दी यस। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों मल्टीप्लाई बाय 100? यस, क्योंकि इसके बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट है, इसलिए हम 2 जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब करिए 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.3737 अप टू दिस वन। ठीक है, 37 बार भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे बार लिखेंगे 37 बार। ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 100x इक्वल्स टू 37.37 बार। ठीक है, अभी क्या करते थे हम, सबट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो करिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सो 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार। ठीक है, इसको परफेक्टली रीड किया कीजिए, जैसे इसको 37 बोलेंगे हम, बट आफ्टर पॉइंट 37 ही कहेंगे। अभी हम उधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार। ठीक है, अब देखिए 100x माइनस एक्स 99x। ठीक है, और इसके सब्ट्रैक्शन 37 आती है। आई यस, फिर से वही स्टेप, ये मल्टीप्लाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो हम डिवाइड में आएगा। आया यस, अब इसका डिवाइड कीजिए, कितना आता है 37/99 आता है क्या। इसको रिड्यूस करके देखिए, 3 3 का 9 आता है, बट 3 1 का 3 3 7 का नहीं, मतलब इसको डिवाइड होता नहीं। सो एक्स की वैल्यू क्या आई, 37/99, और एक्स क्या है हमारा, इसको नहीं देंगे हम, एक्स क्या है हमारा 0.37 बार। क्वेश्चन है ऐसा, यस, तो इसको हमने पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसकी वैल्यू आ गई 37/99। ऐसा हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं इसे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन थर्ड लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 3.17 बार। ओके, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो अभी तक हमें यहाँ पे 0 था, अभी 3 है, बट क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेट एक्स इक्वल्स टू 3.17 बार। ठीक है, देन अभी इसे हम बार है तो कैसा लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3.1717 अप टू दिस वन। ठीक है, इसको देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट दी यस। अभी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि इसके आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट है। यस, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.1717। ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.1717। सो देखिए हम एज इट इज पूरी की पूरी वैल्यू लिखेंगे, लिखी यस। देन यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पॉइंट था, तो उसके और 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट देंगे, मतलब 317.17 बार। ऐसा हमारा आंसर आएगा। आया यस। अभी क्या करते हैं हम, इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। अभी आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल किए तो आप लोगों को ये ध्यान में आई गया होगा कैसे सॉल्व करते। देन नेक्स्ट क्या करते थे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देन 100x माइनस x इक्वल्स टू 317.17 बार माइनस 3.17 बार। अब इस 100x माइनस x इक्वल्स टू 317.17 बार माइनस 3.17 बार। ठीक है, 100x माइनस x 99x। ठीक है, अब 317 माइनस 3, अब देखो ये 17 तो 0 ही आता है, हमें इस पे फोकस करना है। 317 माइनस 3 कितना आएगा, 314। 370 से माइनस किए 3 तो 314 आता है। यस, अभी ये मल्टीप्लाइड में है, इसको हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। अब इसकी डिवीजन होती है क्या, सॉल्व देखिए। 3 के टेबल में आता है क्या, 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं।
ये होता नहीं क्योंकि 3 में आता है, ये लास्ट डिजिट 2 में आता है, सो ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। अब एक्स क्या है हमारा एक्स है 3.17 बार। इसका हमने डेसिमल का फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया तो हमारी ये वैल्यू आई। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ये है आपका पूरा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते। क्वेश्चन 4 है 15.89 बार। ठीक है, सेम कीजिए, कंसीडर एक्स से एक्स इक्वल्स टू 15.89 बार, इसे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। देन अब ये 89 बार को हम कैसे लिखते हैं, 15.89 89 89 89 अप टू दी सॉन। ठीक है, 89 ही कहना है उसे। अब आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यस, सो मल्टीप्लाई बाय 100। गुड, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 15.8989। then 100 multiplied by x, 100x equals to 100 multiplied by this, 100 multiplied by this। अब ये पूरी की पूरी टर्म लिख देंगे हम 89 89। देन दो डिजिट बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। आगे हमारी ये वैल्यू, यस। अभी हम इसको देंगे इक्वेशन सेकंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करिए फिर, 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1589.89 माइनस 15.89 बार। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 100x माइनस एक्स 99x, एंड इसकी सब्ट्रैक्शन क्या आती है, तो देखिए 89 89 तो ज़ीरो ही आएगा, यस, बट 1589 माइनस 15 कितना आता है, 1574। अब इसको करेंगे हम वैसे ही, 89 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, इसको हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 1574 अपॉन 99। ये सॉल्व होता है क्या, देखिए, अगर होता होगा तो कीजिए, अदरवाइज x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे हमारी जो गिवन है 15.89 बार इक्वल्स टू 1574 अपॉन 99। हो गया हमारा फाइन, यस, रैशनल नंबर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं अभी ये पूरा क्वेश्चन, आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, ये राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.514 बार। ठीक है, ये भी वैसे ही सॉल्व करना है, एक्स से कंसिडर कीजिए, लेट एक्स इक्वल्स टू 2.514 बार, इसे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखिए 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 514 पूरे टर्म पे बार है, सो एक्स इक्वल्स टू 2.514 अप टू दिस वन, ऐसे हम रिपीट करेंगे इसे। ठीक है, देन आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, यस, सो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कीजिए, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2.514514। ठीक है, अब 1000x मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1000x। ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, आफ्टर 1 2 3 3 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, मतलब 514.514। ठीक है, जितने जीरो रहते हैं उसके बाद तब पॉइंट आएगा, लिखा, यस, इसे हम बार दे देंगे यहाँ पे। अब इसे देंगे इक्वेशन सेकेंड, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कीजिए सब्ट्रैक्ट, 1000x माइनस एक्स किया, यस, देन 2514.514 बार माइनस 2.514 बार। ठीक है, कीजिए, अब 514 तो कैंसिल ही होता है, 2514 माइनस 2, 14 में से 2 कट कीजिए, 13 12,
2512 आंसर आएगा। और ये 999x 1000 में से 1 गया, 999 आंसर आता है। अब ये इससे डिवाइड करेंगे हम, मल्टीप्लाइड में है x इक्वल्स टू 2512 अपॉन 999 होता है ये डिवाइड। 3 का 9, 12। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, मतलब ये 3 से होगा या 2 से होगा, सो होता नहीं। x की जगह हम हमारा गिवन वैल्यू लिख देंगे, क्या है 2.514 बार इक्वल्स टू 2512 अपॉन 999। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस लेक्चर में हमने पूरा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट किया है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग कुछ भी डिफ़िकल्टी होगी तो मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। Hope you like this video and share with your friends. I will upload next video soon. Stay connected.